तो दोस्तों टीसीएस ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। 12 रुपये के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट होने वाला है वो आपका होने वाला है 15 जुलाई। तो याद रखिएगा 15 जुलाई कंपनी का रिकॉर्ड डेट है कंपनी के 12 रुपये डिविडेंड के लिए। चलिए नंबर देखते हैं डाटा क्रोज में। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 70,698 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल की बात करते हैं 63,437 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 72,275 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं, साल दर साल कंपनी की रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 15% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 2 से 2.5% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखते हैं साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। हालांकि इतनी बड़ी तेजी आपको 15% का देखने को मिला है, उसके पीछे रीज़न है, रीज़न मैं आपको बताता हूँ। लेकिन यहाँ पे देखते हैं तो कंपनी शो कितने किया है, 72,275 करोड़ का रेवेन्यू शो किया है। जबकि मार्केट का अनुमान भी था 72,300 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उतना ही आपको देखने को मिल रहा है। तो आप कहेंगे कि नंबर तो बहुत अच्छे आपको देखने को मिले। रेवेन्यू 16% साल दर साल क्वार्टरली बेस पे 2.5% बढ़ता हुआ देखने को मिला है। लेकिन बेसिकली क्या है ना कि ये जो रेवेन्यू है वो आपको इंडियन करेंसी में है। अगर आपको यूएसडी में देखने के लिए जाते हैं, यानी कि डॉलर में अगर आप देखने के लिए आते हैं, तो ये जो आपको 16% का साल दर साल रेवेन्यू जंप आपको देखने को मिला है वो एक्चुअल में 16% नहीं है, वो एक्चुअल में 3.1% आपको देखने को मिला है। तो ये मत सोचिए कि 16% का रेवेन्यू जंप आपको देखने को मिला है, मात्र 3% का रेवेन्यू जंप है साल दर साल। बस ये था कि पिछले साल हमारी इंडियन करेंसी का दाम कम था, अभी बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से आपको इतना बड़ा डिफरेंस देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे आपको 2.5% के आसपास का जंप देखने को मिला है। लेकिन अगर यूएसडी में देखने के लिए आते हैं तो मात्र 0.4% का जंप आपको देखने को मिला। तो रेवेन्यू देखते हैं तो रेवेन्यू कुछ खास नहीं है, जितना गाइडेंस था पिछले क्वार्टर में कि आधे % के आसपास का, वही आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 53,093 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 48,118 करोड़। जबकि अभी देखते हैं तो 55,231 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखते हैं, खर्चे भी आपको नॉर्मली आपको देखने को मिला है। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 13,784 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 12,819 करोड़। जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 13,420 करोड़ आपको देखने को मिला है। तो प्रॉफिट देखते हैं तो साल दर साल लगभग 5% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है, 4.5 से 5% के आसपास। जबकि क्वार्टरली बेस पे आते हैं तो क्वार्टरली बेस पे एक हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। और बेसिकली गिरावट के पीछे का रीज़न है कुछ कंपनी के लीगल सेटलमेंट। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो 668 करोड़ कंपनियों के इस क्वार्टर में नुकसान हुए हैं, जिसकी वजह से क्वार्टरली बेस पे आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। अदरवाइज कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो क्वार्टरली बेस पे हल्का सा आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। कंपनी शो कितना किया है, 13,420 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान भी था 13,530 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास ही आपको देखने को मिला है। और अगर कंपनी का मार्जिन अगर देखने के लिए आते हैं तो पिछले साल कंपनी का मार्जिन था 20.20% के आसपास, पिछले क्वार्टर में देखते हैं तो 19.49%। जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी का मार्जिन 18.56 आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो मार्जिन देखते हैं तो मार्जिन आपको गिरते हुए देखने को मिले हैं साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 38 रुपये के आसपास था, पिछले साल 35 रुपये के आसपास। अभी देखते हैं तो लगभग 37 रुपये के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो नंबर कुछ खास आपको देखने को नहीं मिले, मतलब जिस प्रकार का रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी ने पिछले क्वार्टर में बताया था आधे % के आसपास, वही देखने को मिला है। प्रॉफिट भी देखते हैं तो प्रॉफिट भी कुछ खास आपको देखने को मिला। नंबर टोटली इनलाइन नंबर आपको देखने को मिले, कुछ ज़्यादा एक्साइटेड नंबर नहीं है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि गाइडेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ी देर में कंपनी की ओर से गाइडेंस भी आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। तो अगर गाइडेंस अच्छा आता है तो शेयर के अंदर तेजी आएगी, लेकिन अगर गाइडेंस कमजोर आता है तो फिर से गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। बाकी देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।